हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा एकनार। आज है संडे और आप सभी को पता होगा कि संडे हम एज पेरेंट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट डेज होता है। बट हाउ, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो हाँ जी, अभी टाइम जो है 6:19 हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये जो टेबल है ना वो मेरा ही वेट कर रहा हो कि कोई आएगा और मुझे इस्तेमाल करेगा। तो ज़्यादा इंतज़ार ना करवा के सबसे पहले वो कैब का बुक उठाते हैं और वो कैब का जो है हम दो बुक से पढ़ते हैं। दोनों ही नीतू मैम का बुक है। एक ओनली वो कैब के लिए है और दूसरा जो है वो जिसको हम लोग वॉल्यूम 1 के नाम से जानते हैं, उसके अंदर ग्रामर एंड वो कैब दोनों है। तो जो वो कैब्स है उसे हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़ते हैं क्योंकि वॉल्यूम 1 में उतना नहीं है जितना कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। उसके बाद ये वॉल्यूम 1 से हम फ्रेजल वर्ब का स्टार्ट करते हैं क्योंकि देखिए फ्रेजल वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो 2 से 3 सवाल तो आपको सिर्फ फ्रेजल वर्ब से देखने को मिलेगा, जो कि आज हम 80 तक रिवीजन किए थे क्योंकि 3-4 दिन से पढ़ रहे थे। तो आज संडे था और संडे का रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए आज। और साथ में फिर कन्फ्यूज़न वर्ड का भी रिवीजन किए एंड देन बचा खुचा जो भी इसमें चीज़ है लाइक एडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो सब चीज़ का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल हम रिवीजन ही कर रहे थे। और गाइज़, जो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमारा वो कैब नहीं ठीक हो रहा है और इंग्लिश के लिए क्या करें, तो इंग्लिश का जो है 50 to 70% जो कवर करता है वो सिलेबस वो कैब है। तो आप जितना ज़्यादा टाइम दे सके इंग्लिश का वो कैब में एंड इसका प्रैक्टिस करने में, उतना ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि वो कैब जितना ज़्यादा बढ़िया होगा आपका मार्क्स उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और वो कैब बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है, इसको आप मल्टीपल रिवीजन कीजिए। उसके बाद अब 2 घंटा पढ़ने के बाद स्टैटिक जीके की बारी आती है। तो स्टैटिक जीके के अंदर हम जो कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, यानी ये वीक में जो पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट डेज एंड इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी तो हमारा मतलब बैठ के 2 घंटा जो है लगातार कमर टेढ़ा हो गया था, तो सीधा करने के लिए जो है आराम से चल के पढ़ते हैं और सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज का रिविज़न करते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेज का जब रिविज़न हो गया था हमारा, तो जब हम बुक्स एंड ऑथर वाले पे आते हैं ना, तो जब मैं लगातार पढ़े जा रही थी मतलब 3-4 दिन से पढ़े थे, तो हमारे माइंड में कुछ वैसा आया नहीं जैसा कि आज लग रहा था। तो ये होता है रिवीजन का कमाल कि जब मैं रिवीजन कर रही थी ना तो मेरे को ऐसा लग रहा था खौच पौच सा एकदम, कि सारा एकदम ऐसा लग रहा था माइंड में सब तो नाम जो है बार बार आए जा रहा है, कभी ये वो तो कभी वो, मतलब एक का नाम याद करें दूसरा का नाम भूल रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक आइडिया हमारे दिमाग में आया और क्या किए हैं कि जो एक पर्सन जैसे कि रस्किन बॉन्ड है, अब वो कौन कौन सा बुक लिखे हैं वो सबका एक जगह कर दिए हैं। तो जब हम इस तरीके से लिखे ना तो मेरे को टाइम तो लगा, 1.5 घंटा टाइम लगा मेरे को लिखने में, लेकिन जब मैं वापस से इसको सामने बैठी ना लेकर के पढ़ने के लिए, मतलब दोपहर में, तो बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा। और आप खुद देख सकते हैं कि टोटल 11 पेज में जो है वो अभी गया है बुक्स एंड ऑथर का। तो सोच लीजिए कि ये स्टैटिक जीके का कितना पार्ट कवर करता है। तो अगर स्टैटिक जीके का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है ना गाइस, तो ये बुक्स एंड ऑथर वाला है। क्योंकि हमने जब मॉक टेस्ट दिया है तो उसमें देखा कि हर एक शिफ्ट में 2 से 3 सवाल तो स्टैटिक जीके का इसी से आ रहा है। आपको टाइम दिखाती हूँ अभी कितना टाइम हुआ है। तो दोस्तों अभी 10:51 हो चुका है और अब हमारी हालत कुछ ऐसी है क्योंकि लगी है भूख। तो चलते हैं, पहले भूख में उठाते हैं एंड देन आज तो 1-1 मिनट का हिसाब लेना है संडे से। भाई बने रहो वीडियो में बस। फिर 2 घंटे का स्टडी को ब्रेक देते हैं और उसके बाद फिर से जो हमने नोट्स बनाया था ना अभी इंडियन बुक्स एंड ऑथर का, उसको रिवाइज कर रहे होते हैं। तो रिवाइज करने के दौरान बहुत सारा निमोनिक्स बनाते हैं जिसको ट्रिक्स भी कहते हैं, उस तरीके से याद करते हैं। तो हम कभी अपने वीडियो में शेयर भी करेंगे। तो ये है हमारी बहन का रिजल्ट जो लेकर आई थी 97.13% और रैंक फर्स्ट। क्लास 3 है। और अब कौन सी क्लास में जाने वाली है? 4। चलो दो, अब पैसा दो, पार्टी काची का हम नहीं बोले थे, तुम बोले थे कि अगर मेरा 1 रैंक आएगा तो हम देंगे आपको। आप वोट नहीं रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। हम देखिए, आप बोले थे कि अगर बुक खरीदा जाएगा तो तुम हमको बुक पैसा देना। कुछ नहीं दोस्तों, बस इसके साथ चैलेंज लगा था कि ये बुक जो है आज के दिन ही खरीद लेगी तो मेरे को 10 रुपये देना पड़ेगा। तो ये खरीद के ले आई है, इसलिए हम चैलेंज हार गए हैं। तो इसको 10 रुपये देना पड़ रहा था और ये जो है मांग रही थी। खैर थोड़ा थोड़ा इंटरटेनमेंट जो है हम कर लेते हैं इसके साथ। ये सब जो है आपका माइंड को रिलैक्स देता है। चलिए अब पढ़ाई की ओर आगे बढ़ते हैं।
तो शाम में ट्यूशन वगैरह पढ़ाने के बाद अब टाइम आता है 6:30 बजे से हिस्ट्री पढ़ने का। तो हिस्ट्री के अंदर आज मेरा रिवीजन करना था, मतलब मुझे मॉडर्न हिस्ट्री पूरा लेटर मुगल से लेकर के जो भी हमारा है सोशल रिफॉर्मर ये सब के बारे में, देन जो महलवाड़ी सिस्टम ये सब जो आया था वो सब चीज़ों के बारे में। तो ये हम नोट्स से ही कर रहे थे। साथ ही वैसे तो अगर क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट जो है और गांधीयन एरा और फिर ये कांग्रेस का सीजन, ये तीनों से बहुत सारा क्वेश्चन आया है। और अगर आप चाहते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्या पढ़ना है तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो खैर यहाँ पे तो हमारा हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाता है आफ्टर 2 आवर्स रिवीजन। 2 घंटे लग जाते हैं आज का पूरा रिवीजन करने में, क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीज़ें कुछ कुछ न्यू भी रहता है इस वजह से। उसके बाद जब हमारा ज्योग्राफी हो जाता है तो हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी की बारी आती है। ज्योग्राफी के अंदर जो है ये हमारे पास जो स्टैटिक जीके का बुक है उसके अंदर लेक, डैम, वाटरफॉल, फिर पेनिसुलर रिवर, उसके बाद सोलर सिस्टम, ये सब चीज़ों को रिवाइज करते हैं। तो रिवीजन का आज हम इतना तक ही कर पाए हैं। उसके बाद जो हम टेस्ट देते थे डेली उसमें से कुछ कुछ रह जाता था, गलत जो होता है रॉन्ग पार्ट, उसको हम अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे। एंड देन उसके बाद आज घराना का मेरे को नोट्स बनाना है। वैसे तो घराना का नोट्स हमारे पास है स्टैटिक जीके में, लेकिन जो बोलते हैं ना कि छाट के पढ़ना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सो इसलिए बना रहे थे हम। तो गाइज़ आज की पढ़ाई यहीं पे रोकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है ऐसे ऐसे वीडियोज़ देखना और साथ ही आपको अगर मोटिवेशन मिलता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो पे मतलब इस चैनल पे न्यू वीडियो जो है अब आने वाला है। तो खैर अभी टाइम जो है 10:56-57 हो चुका था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।